दोस्तों, दुनिया भर के अंदर अगर किसी दुआ का सबसे ज्यादा वजीफा पढ़ा जाता है तो वो है आयत करीमा का वजीफा। कुछ लोग इस दुआ को जलाली आयत करीमा के नाम से भी जानते हैं, जबकि कुछ लोग इसको दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। अज़ीज़ान ग्रामीन, हमारे बुजुर्गान दीन के इरशादात के मुताबिक इस दुआ को पढ़ लेने के बाद में इंसान जो सोचता है वो पूरा हो जाता है। यानी कि अगर आप लोग इस दुआ का वजीफा जिस वक्त में पढ़ रहे हैं, उस वक्त में आपके दिमाग में जो सोच आ गई, जो काम आ गया, वो पूरा हो जाएगा। इस दुआ के वैसे तो बहुत सारे वजीफे हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो वजीफा हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इस वजीफे को पढ़ने के बाद में इंसान की कोई भी दुआ हो, कोई भी हाजत हो, अगर उसने ईमानदारी से ये वजीफा किया, तरीके से किया और उसकी दुआ जायज हुई तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मुराद पूरी होगी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुआ से इंसान की जायज तमन्ना पूरी होती है। इस दुआ से इंसान को सभी तरीके की परेशानियों से निजात हासिल होती है। इस दुआ से शादी से रिलेटेड परेशानियों से निजात हासिल होती है। इस दुआ से दुश्मनों और जालिम हुक्मरान को शिकस्त होता है और इंसान उनके ऊपर गालिब आता है। इस दुआ के जरिए ये जो वजीफा जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उसके जरिए लाइलाज बीमारियों से शिफा मिलेगी। ये दुआ पैसे की तंगी को भी दूर करती है। अगर कोई इंसान आप लोगों में ऐसा है जो पैसे की तंगी से परेशान है, यानी जो पैसे की कमी से परेशान है, घर के अंदर पैसे की कमी है और आमदनी उसकी कम है और खर्च बहुत ज्यादा है, ऐसे वक्त में अज़ीज़ान ग्रामीन उस इंसान को इस आयत करीमा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इस आयत करीमा को लगातार पढ़ते रहने से इंसान को बेशुमार दौलत हासिल होती है। इस दुआ का वजीफा लगातार पढ़ते रहने से इंसान की गरीबी दूर होती है। इस दुआ का वजीफा लगातार पढ़ते रहने से इंसान के घर में बल्कि उसके काम कारोबार में भी बेशुमार बरकतें आती हैं। इस दुआ का वजीफा अगर कोई ऐसा इंसान पढ़े जिसके ऊपर जादू का असर हो या जादू के असरात नजर आते हो, तो अल्लाह के फजल करम से इस दुआ का वजीफा पढ़ते रहने से उसके ऊपर से जादू के सारे असरात खत्म हो जाते हैं। और यही वही प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप लोग आज इस वीडियो के अंदर इस वजीफे को सीख लें और अपनी जिंदगी में सिर्फ 5 मिनट का डेली का वक्त निकाल कर अगर इस दुआ के वजीफे को पढ़ लिया करें, तो आपके ऊपर किसी भी तरह के जादू का असर नहीं होगा, ना ही आपके ऊपर किसी बला का असर होगा, ना ही आप लोगों के ऊपर किसी जिन्न का असर होगा। अगर दुश्मन आपके खिलाफ चालें चलने की कोशिश भी करेंगे तो वो खुद अपनी चालों में नाकाम हो जाएंगे, अपनी चालों में खुद फंस जाएंगे, क्योंकि ये दुआ जालिम हुक्मरान या वो लोग जो जुल्म और सितम करते हैं या वो लोग जो आपके दुश्मन हैं, तो इन सब पर काबू पाने के लिए बेहतरीन जरिया है। ये दुआ आप लोगों के जिस्म और जिंदगी के अंदर कई रूहानी मसाइल में बहुत ज्यादा मदद करती है। ये दुआ जिंदगी के मुश्किलात पर काबू पाने में बहुत मदद करती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अलगरज कि हमने आखिर में यही जाना कि इस आयत करीमा को पढ़ने वाला इंसान किसी भी चीज का तलबगार हो, कोई भी उसकी जरूरत हो, वो जरूरत पूरी होती है। जो चीज पाना चाहता है उसको हासिल कर लेता है। जो भी उसकी मुराद होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत करीमा पढ़ने की बरकत से उसकी मुराद को, उसकी हाजत को कबूल फरमाता है। इस मुबारक दुआ को, इस आयत करीमा को सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगने के लिए पढ़ा था, जिसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उन्हें मछली के पेट से बाहर आजाद कर दिया। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, ये आयत करीमा, ये मुबारक दुआ कुरान करीम, कुरान हमीद में 17वें पारे में मौजूद है। 21वें नंबर की सूरह है, सूरह अल-अंबिया। इसमें ये आयत नंबर 87 पर है। चलिए अब आप लोग इस दुआ के पढ़ने का तरीका समझिए। पढ़ने का तरीका ये है कि किसी भी वक्त में आप लोग, चाहे दिन हो या रात हो, हर वक्त किसी भी
चलिए अब आप लोग इस दुआ को पढ़ने का तरीका समझिए। सबसे पहले वक्त की बात करते हैं। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, दिन और रात पूरे 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से किसी भी वक्त में अपना 5 से 10 मिनट का कीमती वक्त निकालिए और उसमें इस दुआ को पढ़िए। यानी कि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी वक्त में इस दुआ का वजीफा पढ़ा जा सकता है। बेहतर है कि जिस वक्त में भी आप लोग इस दुआ का वजीफा पढ़ रहे हो उस वक्त में पाक साफ हो, वजू की हालत में हो। सबसे पहले आप लोग खामोशी से एक जगह बैठ जाएं और 3 मरतबा शुरू में कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अब आप लोग आयत करीमा को यानी कि दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक मरतबा और देखिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ का तर्जुमा यानी कि मायना है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो पाक है बेशक मैं जालिमों में से हूँ। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, इस मुबारक दुआ को आप लोग 313 बार पढ़िए। ध्यान से सुन लीजिए, 313 बार। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर रात को यह वजीफा पढ़ा है तो खामोशी से वजीफा पढ़कर सो जाइए। अगर दिन में किसी भी वक्त में वजीफा पढ़ा है तो वजीफा पढ़ने के बाद में अपने काम में लग जाए, तो जो भी आपकी जिंदगी चलती है वैसे ही चलने दें। अल्लाह के फजल करम से जो भी ये वजीफा पढ़ ले उसकी कैसी भी मुराद हो, अगर जायज होगी तो उसी वक्त में पूरी हो जाएगी। वो इंसान जिस भी मुसीबत या परेशानी में होगा उससे बाहर निकल जाएगा। अगर आप लोगों को दुश्मन परेशान करते होंगे, इस दुआ का वजीफा आप लोग पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे। दुआ में अपने दुश्मनों का नाम ले लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दुश्मन बाज आ जाएंगे। आपके दुश्मन आपको सताना, आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अगर कोई बहन बेटी हो या कोई भी भाई हो जो कुआरा है, जिनकी शादियां नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं, कुछ दिन बाद चलती है, फिर किसी न किसी परेशानी की वजह से शादी में रुकावट आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। अज़ीज़ान ग्रामीन, आयत करीमा का वजीफा पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगिए। यकीनन आप लोग खुद मौजज़ा देखेंगे अपनी जिंदगी में। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये आयत करीमा आपको मौजज़ा दिखाएगी। आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। आपके रिश्तों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी रुकावट पेश नहीं आएगी। अगर कोई बीमार इंसान हो तो वो 313 मरतबा इसी आयत करीमा का जैसे वजीफा बताया उसी तरीके से वजीफा पढ़े। अगर बीमार के लिए पढ़ रहा है तो थोड़ा सा पानी अपने सामने रख ले, जब वजीफा मुकम्मल हो जाए उस पानी पर थूक दे और वो पानी उस मरीज को पिला दे। या फिर ये पानी अगर आप लोग अपने घर के सभी लोगों को पिला दें तो उनके जिस्मों के अंदर अगर कोई बीमारियां होंगी तो वो बीमारियां बाहर निकल जाएंगी। अगर घर के किसी इंसान के ऊपर जादू होगा तो उसके ऊपर से जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। अगर घर में किसी भी इंसान के ऊपर कोई बंदिश लगी होगी, वो ये पानी पी लेगा, इंशाअल्लाह उसके ऊपर से बंदिश हट जाएगी। यही नहीं अज़ीज़ान ग्रामीन, उसके जिस्म की भी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी और सभी लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे के साथ में इखलास से रहेंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस आयत करीमा की इतनी ज्यादा फजीलतें हैं जो बयान भी नहीं की जा सकती। आप लोग पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का मुकद्दर जरूर सब्रेगा, आप लोगों के काम भी बनेंगे, आपकी मुरादें भी जरूर पूरी होंगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया हो। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और समाप्त वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।